हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू R2 एजुकेशन। इस वीडियो में हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये पढ़ने वाले हैं। यहाँ कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम समझेंगे। यहाँ दो औरतें आपस में बातें कर रही हैं। एक बोलती है, मेरा भाई बहुत मीठा बोलता है, वह अच्छे आचरण वाला है। दूसरी स्त्री बताती है कि इसका अर्थ यह हुआ कि वह मृदुभाषी और सदाचारी है। फिर वह बोलती है, वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, ईश्वर उसे लंबी आयु दे। दूसरी बता रही है, हाँ वह विश्वसनीय है, वह दीर्घायु हो। इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से पता चलता है कि जैसे यहाँ पे मीठा बोलता है तो मृदुभाषी, अच्छे आचरण वाला है तो वो सदाचारी, जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसको विश्वसनीय, और लंबी आयु वाले को दीर्घायु। ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए जो एक से अधिक शब्द हैं, उन शब्दों के लिए एक शब्द यूज किया जा रहा है यहाँ पर। उपर्युक्त उदाहरणों से आप क्या समझे? यही ना कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई बार पूरा एक वाक्य बोलने के स्थान पर एक शब्द ही पर्याप्त होता है। ऊपर के दोनों उदाहरणों से आप लोगों ने समझा कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पूरा वाक्य बोलने के स्थान पर एक शब्द भी काफी होता है। इससे भाषा है वो सुगठित और सुंदर बन जाती है। जब हम बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं, जैसे जिस पर विश्वास किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे? विश्वसनीय। लंबी आयु उसको दीर्घायु। ये सब एक वर्ड से क्या होता है, वहां वो जो वाक्य है वो सुंदर बन जाता है। तथा कथन भी संक्षिप्त और प्रभावशाली हो जाता है। और जो कथन है, जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो भी संक्षिप्त मतलब शॉर्ट और प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव हो जाता है। इस प्रकार अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, नीचे ये दिया हुआ है, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होना मतलब यूज होना, उपयोग होना, प्रयोग होना। ये सारे शब्द हैं। कोई भी शब्द आप लोग को जो आसान लगे वो समझ सकते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर। हाँ, विज्ञान को जानने वाला उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। शिक्षा पाने वाला उसको हम लोग शिक्षार्थी बोलते हैं। शिक्षा पाने वाला शिक्षार्थी। नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर तीसरा चित्र है, जिसमें बहुत बल हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबल। गांव में रहने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रामीण। अनेक शब्द और या फिर हम कह सकते हैं कि वाक्यांश, यहाँ पे अनेक शब्द या वाक्यांश दिए हुए हैं, उसके लिए एक शब्द कैसे बोलना है वो दिया हुआ है यहाँ पर। अनेक शब्द, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको हम लोग एक शब्द में क्या बोल सकते हैं? अजर। जिसका कोई शत्रु ना हो उसको अजात शत्रु। अत्याचार करने वाला अत्याचारी। जो कभी न मरे उसे अमर कहते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अनाथ। जो कम बोलता हो उसको अल्पभाषी। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला। काम करने वाला को कर्मठ। जो स्त्री कविता रचती है उसको कवित्री। जो पुरुष कविता रचता है उसको कवि। काम से जो जी चुराने वाला उसको कामचोर। किए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ। किए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। शहर में रहने वाला शहरी। नभ मतलब आकाश। नभ में विचरण करने वाला नभचर। जंगल में रहने वाला जंगली। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। और भी यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया। इतिहास से संबंध रखने वाला को ऐतिहासिक। इतिहास से संबंध रखने वाला है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जगहों के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। चित्र बनाने वाला को चित्रकार।
आगे है जो देखने योग्य हो उसको दर्शनीय। दर्शनीय स्थान होते हैं ना, जहाँ पे मतलब गार्डन, बगीचा, जहाँ पे मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह होते हैं जो देखने योग्य होते हैं, देखने लायक होते हैं, उससे दर्शनीय कहा जाता है। जहाँ जाना कठिन हो उसको दुर्गम, जिसे पाना कठिन हो उसको दुर्लभ, दिन में एक बार होने वाला दैनिक, जिसका दोष हो उसे क्या कहते हैं, दोषी, जिसका दोष न हो उसको निर्दोष, जिसमें रस न हो नीरस, जो पढ़ने योग्य हो उसको पठनीय, पर्वत पर रहने वाला पर्वतीय, जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष। और इसमें क्या यहाँ पर दिया है, जिसमें बल न हो उसको निर्बल, जिसमें बल न हो उसको निर्बल, जो आंखों के सामने हो उसको प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। मांस खाने वाला को मांसाहारी, महीने में एक बार होने वाला मासिक, जो बोलता न हो उसको मुक, भाषण देने वाला वक्ता, जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल। वाचाल। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जैसे आप लोगों का वार्षिक परीक्षाएं होती है ना। पुराण से संबंध रखने वाले को पौराणिक, जो गाना गाती हो उसको गायिका। शरण में आया हुआ शरणागत, शिक्षा देने वाला शिक्षक, जिसके माता पिता हो उसको सनाथ, समाज सेवा करने वाला समाज सेवक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जो आसानी से प्राप्त हो सके उसको सुलभ। सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ। चारों ओर चक्कर लगाना उसको क्या कहते हैं, एक शब्द में परिक्रमा करना। परिक्रमा करना, चारों ओर चक्कर लगाना, परिक्रमा करना। जल में रहने वाला जलचर, जल में रहती है जैसे मछलियां, तो वो क्या हो गई, जलचर। और आकाश में जो पक्षी उड़ते हैं उसको नभचर, नभ मतलब आकाश। ऐसे बहुत सारे जो वाक्यांश है उसके लिए हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आज हमने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द कैसे प्रयोग करते हैं वो पढ़ा इस वीडियो में हमने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ग्रामर का पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आप लोग को देखना हो तो वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।